जी, औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है प्रिंट मीडिया में, वो है प्रेडिकल्स एंड पम्फलेट। इससे पहले बेटा हम लोग अभी जब सेकंड पोर्शन इसका जी, प्रेडिकल्स एंड पम्फलेट्स क्या हैं? हम आपको याद हो मैं दोहराए देता हूँ कि हम जो अब बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन की, कि हम मैसेज तक अपना पैगाम जो है वो किस-किस मीडियम से डिलीवर कर सकते हैं। और उसमें हमने देखा था कि पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिंट मीडिया। और प्रिंट मीडिया में बेटा हमने देखा था कि न्यूज़पेपर एज़ ए मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन कैसे हैं, उसपे हमने डिटेल बात की। फिर हमने मैगज़ीन्स पे बात की और बुक्स पे भी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास है वो है प्रेडिकल्स एंड पम्फलेट्स। जी, अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। प्रेडिकल्स हैं क्या? पीरियड से जैसे टाइम पीरियड डिफाइन होता है इनके दरमियान, तो इससे आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो चीज़ें जो एक स्पेसिफिक पीरियड के साथ जो है वो शाया होती हैं। सो प्रेडिकल्स आर पब्लिकेशन व्हिच आर इश्यूड एट रेगुलर इंटरवल्स, एक बाकायदा जो वक़्त ये नहीं है कि कभी 2 दिन बाद शाया हो गई, कभी 4 दिन बाद शाया हो गई, कभी हफ्ते बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी 2 नहीं, इंटरवल होंगे, लेकिन बेटा इंटरवल रेगुलर होंगे। अगर वो महीने बाद शाया होता है, तो महीने बाद ही होगा, अगर हफ्ते बाद होता है, तो हफ्ते बाद ही होगा, ठीक है? सो प्रेडिकल्स आर पब्लिकेशंस व्हिच आर इश्यूड एट रेगुलर इंटरवल्स, जो बाकायदा वक़्तों के साथ जो है वो शाया होते हैं। और सच एज़ जिसमें कौन-सी चीज़ें आ जाती हैं? जर्नल्स, मैगज़ीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है? जिसमें बेटा जर्नल मौजूद है, मैगज़ीन मौजूद है और अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर जर्नल और मैगज़ीन ये प्रेडिकल्स हैं, तो फिर हमने उनको अलहदा से क्यों पढ़ा है? अब ये चीज़ें आगे चल के इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएँगी। हमने अभी जो डिफाइन कर रहे हैं बेटा प्रेडिकल वो है, जो एक मुकर्रर वक़्फ़ों से शाया होता है और उसमें अखबार और मैगज़ीन शामिल हैं, वो भी प्रेडिकल। लेकिन ये फ़र्क किस तरह से है डेली न्यूज़पेपर का, मैगज़ीन का और एक जर्नल का या प्रेडिकल का, वो हम आगे चल के बात करेंगे। प्रेडिकल्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। सो बेटा अखबार में क्या था? नंबर ऑफ न्यूज़ आर देयर, बहुत सारी एक वैरायटी हमारे पास स्पोर्ट्स की, शोबिज़ की, पॉलिटिकल की, क्राइम की। लेकिन मैगज़ीन में भी आपके पास जनरल मैगज़ीन्स में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप किसी भी न्यूज़ के हवाले से, किसी भी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से उसको जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे प्रेडिकल्स में क्या है कि आपको जो है वो ये अली रेहान साहब वेलकम आना चाह रहे थे, मैंने उनको रिमूव कर दिया है क्योंकि आखिरी 3 मिनट है। अब मुझे दोबारा से सारी अटेंडेंस उठानी पड़ेगी, इसलिए माज़रत उनके साथ आज। जी, प्रेडिकल्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। अब इसमें आप देखें कि कलेक्शन ऑफ आर्टिकल की बेटा बात हुई है। जैसे अगर आपने कोई रिसर्च जर्नल देखा हो, कभी देखा हो या आपकी यूनिवर्सिटी का छपता है या कभी आपने सुना हो, तो उसमें क्या होता है कि एक ही मसलन एजुकेशन डिसिप्लिन का जर्नल है या जी, एजुकेशनल डिसिप्लिन का जर्नल है, मैथ कॉम का है, सोशल साइंसेस का है, मेडिकल का है, किसी उसी से रिलेटेड बेटा उसके अंदर आर्टिकल मसलन कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई जर्नल छाया होता है, तो वो प्रेडिकल है और उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारे आर्टिकल्स हैं, वो जो शाया होंगे। A magazine or newspaper published at regular intervals। जी, अब ज़रा इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं हम कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। A practical publication containing articles by the various writers। बेटा अखबार में, मैगज़ीन में ये होता है कि आपके पास खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज़ से। वो राइटर नहीं है, वो जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपके जो नुमाइंदे कॉरेस्पोंडेंट्स हैं। प्रैक्टिकल्स में बेटा ये होता है कि यू नीड स्पेसिफिक राइटर्स, मसलन आप हैं माशाल्लाह और आप में से कोई एक रिसर्च आर्टिकल लिखता है रिगार्डिंग कोई नई वेबसाइट आप बना रहे हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड कोई नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपने इजाद कर दिया है या बना लिया है, तो अब आप एक आर्टिकल की सूरत में, रिसर्च आर्टिकल की सूरत में आप चाह रहे हैं कि वो लोगों तक पहुंचे। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने रिलेटेड जो आपके फील्ड का जर्नल है, प्रैक्टिकल छपता है, आप उसमें लिखेंगे और उसमें लोगों को उस चीज़ के हवाले से आगाही देंगे। A practical publication intended for learning or professional readers। मैंने जैसे बताया कि अगर कोई कॉमर्स का है तो बेटा उसमें कॉमर्स से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। अगर कोई
जो है वो शोबिज़ का है, तो उसमें सॉरी शोबिज़ के जर्नल नहीं हो सकते, रिसर्च उसमें नहीं हो सकती। ट्रेड में हो सकती है, इकोनॉमिक्स में हो सकती है, एजुकेशन में हो सकती है। सो जिस-जिस फ़ील्ड का बेटा कोई-कोई जर्नल होगा, उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो उसमें शाया होंगे और जो आर्टिकल शाया करने वाले, वो बेटा ज़्यादातर रिसर्चर होंगे, टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? Publications whose issues appear at fixed or regular intervals, एक मुकर्रर वक़्तों से periodical journey are considered to include newspaper which usually have large in fastened pages। अखबारों में क्या होता है? ये वो एक बड़े सफ़ों पे शाया होते हैं और उनमें एक न्यूज़ प्रिंट बेटा उसे बोलते हैं जिसके ऊपर अखबार छपता है और एक स्पेसिफिक आप देखेंगे तमाम किस्म के अखबारात एक ही किस्म के साइज़ के, लेकिन जर्नल में फ़र्क है। जर्नल कोई A4 साइज़ का भी हो सकता है, कोई उससे छोटे साइज़ का भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स कि किस तरह का जर्नल है, उसकी कितनी ज़रूरत है, वो उसके अकॉर्डिंगली बेटा शाया होता है। अखबारात को बाकायदा नथी नहीं किया जाता, उनको कोई पेंशन नहीं लगाई जाती, उनको कोई जिल्लत नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको जो है जर्नल्स को वो बाकायदा एक जिल्लत की सूरत में नथी करके एक किताब की छोटी-सी सूरत में वो भी शाया कर सकते हैं। मैगज़ीन एंड जर्नल व्हिच हैव स्मॉलर पेजेस, आम तौर पे इनके सफ़े छोटे होते हैं, आर यूजुअली फास्टेनर बाउंड और ये आम तौर पे इनको बाँधा गया होता है एंड ऑफन मोर स्पेशलाइज्ड लेस टाइम डिपेंडेंट कंटेंट और इसमें जो है वो आम तौर पे हमें स्पेशलाइज़ेशन जो है वो मिलती है, जैसे हमने अभी बात की। हाँ जी, अब इसकी ज़रा मज़ीद वज़ाहत बेहतर देखें आप कि this includes journals, bulletins, transactions, proceeding, and other similar works issued at regular or stated intervals with a consecutive number. Each part properly contains matter on a variety of topics, generally by several contribution. इसमें अगर कोई एक पॉलिटिकल रिसर्च जर्नल बेटा छप रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उस फील्ड से रिलेटेड मुख्तलिफ बेटा जो लोग हैं, जो उन्होंने रिसर्चेस की हुई हैं, वो अपनी रिसर्चेस के साथ शामिल होते हैं और यहाँ एक बात और भी सुन लें कि जो इसके मटेरियल है उसको भी इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे अखबार में मुख्तलिफ पूरी दुनिया से मटेरियल आता है, मैगज़ीन में मुख्तलिफ ज़राए से आता है, तो एज़ इट इज़ नहीं बेटा वो पब्लिश हो सकता। जर्नल्स का रिसर्च जर्नल्स हो या वैसे तो उसमें भी एक एडिटोरियल बोर्ड बाकायदा से बैठा होता है, जो आपकी तहकीक, नई चीज़ें रिसर्च लिख के भिजवाते हैं, उसका सबसे पहले वो उसका प्लेजरिज़्म चेक करते हैं कि क्या वाक़ई आपने खुद से लिखा है या कहीं से कॉपी किया हुआ है। तो एक एक लिमिट होती है 8% 10% उससे ज़्यादा प्लेजरिज़्म अलाउ नहीं होता। तो वो एडिटोरियल बोर्ड उसको रिव्यू करेगा और कुछ रिव्यूअर्स के पास भी उसको भिजवाएगा और अगर वो बेटा उनकी पॉलिसी के मुताबिक और स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिकेशन के मुताबिक वो है, तो फिर उसको आपका उसमें जर्नल में शामिल किया जाएगा। अदरवाइज़ वो आर्टिकल जो है वो आपको वापस भिजवा दिया जाएगा कि उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं साथ वो आपको कर दी जाएँगी या इतराज़ात हैं, वो लगा दिए जाएँगे कि आप इन चीज़ों को रिमूव करें, ये चीज़ें ऐड करें तो फिर दोबारा उसको भिजवाएँ ताकि वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ दैट पार्टिकुलर जर्नल जो है वो उठ जाए और उसको उसमें शामिल कर दिया जाए। According to the Encyclopedia of Library and Information Science, ये क्या कहते हैं? Radicals refer to a publication with the distinctive title which appears at starter or regular intervals। ये वही बात है कि कोई एक स्पेसिफिक फील्ड होगा और वो एक मुकर्रर तयशुदा शायों के जो वक्फे हैं उनके मुताबिक शाया होगा। After once a year, without period decision as to when the last issue shall appear, it contained articles about short stories or other writing by several contribution। इस बात को जरा समझ लें कि एक तो ये कि वो स्पेसिफिक टाइम में बेटा शाया होगा, दूसरा उसके इंटरवल जो है वो रेगुलर होंगे, इर्रेगुलर इंटरवल्स नहीं होंगे। और तीसरी बात ये है कि इसमें अगर फर्ज करें बेटा आम तौर पे जो रिसर्च जर्नल हैं वो क्वार्टरली शाया होते हैं आफ्टर 4 मंथ्स, हर 4 महीने बाद और साल में उनके 4 एडिशन जो है वो आते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि हो सकता है कोई ऐसा जर्नल हो कोई ऐसा आर्टिकल हो जो सिर्फ साल में 1 ही दफ़ा शाया होता है। कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो साल में 2 दफ़ा होते हैं और उसके अंदर भी जो आर्टिकल्स की आप इंक्लूड करना होता है, मसलन आपका बेटा एक रिसर्च जर्नल है या आप किसी रिसर्च जर्नल में कोई आर्टिकल शाया करवाना चाह रहे हैं, तो जब आप उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो है उसके साल में 2 शुमारे आते हैं और हर शुमारे में 20 आर्टिकल्स वो शाया करता है।
अब बेटा जो टॉप 40 आर्टिकल्स होंगे वही उसी साल उसमें शामिल होंगे, जो उसकी अकॉर्डिंग टू पॉलिसी के मुताबिक होंगे, अदरवाइज़ बाकी सारे क्यू में लग जाएँगे, हो सकता है उनकी 3 साल बाद बारी आए। ठीक है? सो इस तरह से रिसर्च जर्नल जो है वो अगर महीने बाद आ रहा है तो बाकायदा महीने बाद ही आएगा, साल में 12 शुमारे आएँगे। क्वार्टरली आ रहा है तो साल में 4 शुमारे आएँगे और जो आफ्टर 6 मंथ आ रहा है तो साल में 2 शुमारे और अगर साल बाद आ रहा है तो फिर साल में बेटा उसका एक ही शुमारा जो है वो शामिल किया जाएगा। जी, अब हम इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि होते किस तरह के हैं। रेडिकल्स या जर्नल्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, इनके फीचर्स पे हम बात कर लेते हैं। सो रिपोर्ट ओरिजिनली जो भी इसमें शाया होता है, वो आपका ओरिजिनल वर्क होता है। कहीं से कॉपी किया हुआ, कहीं से चुराया हुआ काम जो है वो नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट होंगे आपके, खुद रिसर्च बेस्ड आपने किसी बात पे एक्सपीरियंस किए हैं, वो बेटा उसमें शामिल किया जाएँगे और ख़ास तौर पे किसी एक ख़ास एकेडमिक डिसिप्लिन से रिलेटेड जी। द टारगेट ऑडियंस इज़ द स्कॉलर। अब आप देखें, अखबार में हमने ये देखा था कि उसके जो टारगेट ऑडियंस है, वो पोस्टमैन भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, हजाम वाला, एक लेमैन, एक स्टूडेंट, प्रोफेसर, कोई भी। और उसी के अकॉर्डिंगली हम उसमें तमाम खबरें, मटेरियल, कंटेंट शामिल करते हैं। लेकिन बेटा आर्टिकल्स और जर्नल्स जो है, ये स्पेसिफिक होते हैं। इनके लिए, इनके टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिक होते हैं। वो लोग जो स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स करते हैं, वो लोग जो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज के फैकल्टी मेंबर होते हैं, वो लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं और उस रिसर्च के लेवल तक जो है वो द टारगेट ऑडियंस इज द स्कॉलरली रिसर्चर। ठीक है? वहां पे मैगजीन अखबार में टारगेट ऑडियंस स्पेसिफाई नहीं होते, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे टारगेट ऑडियंस स्पेसिफाई होते हैं कि कौन लोग हैं जो आपका जर्नल जो है वो स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। आर्टिकल्स आर रिटन बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। वहां पे 2, 10, 4, 12 पढ़ा कोई भी रिपोर्टर बन जाता है, कोई भी इलाके में कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसने 2-4 लाइनें लिख के भिजवानी है ना। लेकिन रेडिकल्स में और जर्नल में बेटा वेल सेलिब्रेटेड ऑथर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं आपके फील्ड के। ठीक है? वही उसके रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स लिखते हैं और उन्हीं को साइन भी किया जाता है। हाँ, अगर कोई ड्यूटी साइन भी करनी है तो वो भी हम मसलन अगर मैंने कंप्यूटर का एक रिसर्च जर्नल निकालना है, कोई नया आर्टिकल निकालना है और मैं चाहता हूँ कि साल में उसके 2 शुमारे आए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आप प्लीज इसमें जो है कोई नया आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई मजमून लिख रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे भिजवाएं ताकि मैं उसको अपने प्रैक्टिकल में शामिल कर सकूं। आर्टिकल्स ऑफन यूज स्पेशलाइज्ड जॉर्नल। उसमें टर्मिनोलॉजी जो है वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो टेक्निकल जॉब्स वर्ड सॉरी होते हैं, उसको हम बेटा जॉर्नल या टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो अखबार में तो हम बिल्कुल सादा, सस्ता, सिंपल करके लोगों को बताते हैं ना, कोई चीज़ मुश्किल आ भी जाए कि इसका मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी मसलन मेडिकल वाले हैं, तो जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है, बीमारियों को मेडिकली नाम उनके कुछ और हैं, हम उनको कुछ और कहते हैं। साइंस वाले हैं तो उनके जो मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है, इंजीनियरिंग वाले हैं, वो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इसी तरह से मैस कॉम है तो उसके जो टर्मिनोलॉजी मीडिया के अंदर यूज की जाती है, तो बेटा आर्टिकल्स के अंदर वही स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो है एक्सपर्ट वही यूज करते हैं जब वो आर्टिकल लिखते हैं। एंड illustration are few and support the text typically in the form of chart। इसके साथ साथ हम जर्नल्स में क्या करते हैं, आपने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा द यूज ऑफ कंप्यूटर इन पाकिस्तान या द ग्रोइंग यूज ऑफ कंप्यूटर इन पाकिस्तान या ऑनलाइन पाकिस्तान, या आप लोगों को किसी भी तरह से जो कोई भी एक रिसर्च आर्टिकल आपने लिखा है कि ड्यूरिंग कोविड-19 जो है ये जो महीने 2 महीने का चला है, तो किस तरह से एक्सप्लोर किया लोगों ने ऑनलाइन को, सिस्टम को या इंटरनेट लर्निंग को, कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस पे रिसर्च करें, मुख्तलिफ कंपनी से डाटा लें, तो हमें ये पता चले कि जी ज़ोंग, जैज़ या बाकी कंपनी हमें बताएं कि मार्च 14 अप्रैल लॉकडाउन होने से पहले-पहले अगर फर्ज़ करें कि जो है वो उनका डाटा 10 एमबी यूज़ होता था डेली, सपोज़ एक बात कर रहा हूँ, 10 जीबी यूज़ होता था, तो उसके बाद ड्यूरिंग कोविड जो है वो 15 जीबी डाटा डेली उनका पर यूज़र जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो गया। सो इस तरह से हम देखेंगे और फिर इतने परसेंट लोग थे जिनका कोई अकाउंट नहीं था, कोई आईडी नहीं था,
लोगों इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट नहीं थे, अब लोगों ने ईमेल्स बनाए, आईडीज़ बनाए, वो इंटरनेट बैंकिंग में आए, मतलब सारी की सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया और खुद को जो लोग कभी भी नहीं ऑनलाइन हुए थे, उन्होंने भी अपने अकाउंट्स बनाए और चीज़ों को इस तरह से किया। तो अब ये इस चीज़ को एक तो हम जो है वो अल्फाज की सूरत में और साथ बेटा ग्राफ्स बना के, चार्ट्स की सूरत में हम बताएँगे कि 2018 में ये रेट था इंटरनेट यूज़र का, 19 में ये हो गया और 19 के 2 मंथ्स के अंदर ये वो हम अपने चार्ट्स की मदद से, ग्राफ्स की मदद से, मैप्स की मदद से अपने उस आर्टिकल के साथ शामिल करेंगे और वो जब आर्टिकल में शाया होगा तो डेफिनिटली उसकी स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आपको इन हालतों में मिलेंगे और वो ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट जो है वो पढ़ने वाले पे उसका जाएगा। एक चीज़ और इसमें बेटा एडवर्टाइज़मेंट नहीं होती। अखबार जो है वो उसका सारे का सारा दारोमदार जो है वो किस पे है? इश्तिहारात पे। इश्तिहार मिलेगा, पैसा मिलेगा, अखबार चलेगा। मैगज़ीन्स में पैसा मिलेगा, ऐड लगेंगे, मैगज़ीन चलेगा। सारे लोगों को सैलरीज़ भी देनी है, खर्चे भी हैं, सारी चीज़ें। लेकिन रिसर्च जर्नल में या पेरिडिकल्स में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, इसमें इश्तिहारात नहीं होते। आप कोई रिसर्च जर्नल देखें, जो पेरिडिकल अगर आपकी नज़र से गुज़रा हो, उसमें बेटा एड्स नहीं लगे होते। ठीक है? अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इनके खर्चे कौन उठाता है? तो उसमें एक तो ये है कि ये मुख्तलिफ जगह से रिकमेंडेड होते हैं। मेडिकल को होगा तो वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से, इंजीनियरिंग होगा वो उनसे या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से या पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन से, तो वो उनको फंडिंग करते हैं। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि इनकी बकायदा बेटा फीस भी होती है। आपने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा है और आप उसमें छुपाना चाहते हैं, तो वो उसको रिव्यू के लिए भेजेंगे, उसको छुपाएँगे, बाइंडिंग करेंगे, तो उसके लिए हो सकता है कि $1000, $500, $1500 उन्होंने फीस रखी होती है, जो आप लोग पे करते हैं। लिहाज़ा वहाँ पे डायरेक्ट जो लिखने वाला है, ऑथर है, उसी को पे करना पड़ता है, ना कि आप कोई एडवर्टाइज़मेंट का सहारा ले सकते हैं। तो पेरिडिकल्स में बेटा एडवर्टाइज़मेंट्स नहीं। मोस्टली स्कॉलर जर्नलिस्ट सब्जेक्ट आर्टिकल्स टू बी पीयर रिव्यू प्रोसेस पीरियड। हाँ जी, इसको पब्लिकेशन होने से पहले बेटा आमतौर पे जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं उस फील्ड के, वो उसको रिव्यू करते हैं कि क्या ये आर्टिकल छपने के काबिल है या नहीं है। सो जर्नल्स दैट एम्प्लॉय टू पीयर रिव्यू प्रोसेस आर आल्सो रेफर्ड टू एज ए रेफर्ड जर्नल्स। आर्टिकल यूजुअली इंक्लूड फुटनोट्स। अखबार में पुत्र कोई रेफरेंस नहीं दिया गया होता नीचे। खबरों के ऊपर कोई फुटनोट नहीं होते, कोई हेडनोट नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन होती है और मैगज़ीन में किसी का नाम होता है या बहुत अगर आप करें तो छोटी-सी साथ उसकी तस्वीर लगा देते हैं। लेकिन रिसर्च आर्टिकल्स में और पेरिडिकल्स में ऑथर जो है वो बाउंड है कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द रिसर्च जर्नल वो उसमें रेफरेंस शामिल करेगा और वो रेफरेंस बेटा फुटनोट की सूरत में हो सकते हैं या बिब्लियोग्राफी जो एट द एंड किसी जन आर्टिकल के एंड पे आप पूरी की पूरी बिब्लियोग्राफी 26 टू 30 40 50 रेफरेंसेस इवन के 100 रेफरेंसेस जो हैं वो उसमें शामिल किए जाते हैं और उसका भी एक स्टाइल होता है एपीए स्टाइल। ये भी आप जब रिसर्च में जाएंगे इंशाल्लाह तो ये सारी चीजें समझेंगे। सो अखबार में बेटा कोई फुटनोट नहीं होता, कोई हेड नोट नहीं होता, कोई बिब्लियोग्राफी नहीं होती। लेकिन रिसर्च जर्नल या जो पेरियोडिकल्स में उसमें फुटनोट भी होते हैं, बिब्लियोग्राफी भी होती है और अदर सोर्सेस भी जो कि साइटेशन फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उसमें शामिल किए जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये टिपिकली क्वार्टरली शाया किए जाते हैं। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वही लेंगे पेरियोडिकल जो 4 महीने बाद, महीने साल बाद भी हो सकता है। लेकिन टिपिकली आम तौर पे रवायती अंदाज में जो जर्नल्स हैं या पेरियोडिकल्स हैं वो पूरी दुनिया में वो आम तौर पे उनका कांसेप्ट जो है वो यही है कि ये आफ्टर 4 मंथ्स जो है उनको शाया किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, जो पेरियोडिकल्स हम यूज़ करते हैं या पढ़ते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं? Because they are published frequently, पेरियोडिकल्स are the best source of current information. मेडिकल में क्या हो रहा है, चलिए मेडिकल को छोड़ें आप अपनी, कंप्यूटिंग में क्या हो रहा है, कौन सी नई वेबसाइट्स आ रही हैं, कौन से नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, कौन सी नई कंप्यूटर कंपनियां आ रही हैं और इस्तेमाल ऑफ कंप्यूटर जो है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर उसके बारे में क्या, तो ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके रिलेटेड, आपके फील्ड से रिलेटेड करंट इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो आपको आपके रिसर्च जर्नल से मिलेगी, वो आपको आपके पेरियोडिकल से मिलेगी। ठीक है जी, क्या आप मुझे उसकी एप्लीकेशन ईमेल कर दें।
ठीक है? जो लोग इत्तेकाफ में हैं और उनकी एप्लीकेशन अप्रूव है, वो काइंडली आप मुझे ईमेल कर दें। जी। अच्छा जी, करंट इवेंट्स आर यूजुअली डिस्कस्ड इन पेरिडिकल्स। मसलन अब कोविड-19 के मतलब जो जितने मेडिसिन्स, चीज़ें, वैक्सीन्स वगैरह, वो सारे मेडिकल के जितने जर्नल्स हैं, उसमें इस तरह के आर्टिकल्स आजकल आएँगे, आ रहे होंगे या आने वाले वक़्तों में आते रहेंगे। ठीक है जी? और अगर उसमें कोई किताब लिखी जाएगी, तो यकीन कीजिएगा कि बुक्स में रिफाइंड नॉलेज होता है और उससे पहले रिसर्च आर्टिकल्स छपते हैं, मुख्तलिफ जर्नल्स छपते हैं, मज़मून छपते हैं पेरिडिकल्स में और उसके बाद वो उनको इकट्ठा करके उसको एक किताब की शक्ल जो है वो दी जाती है। पेरिडिकल्स ऑफन कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड। जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि लेटेस्ट क्या हो रहा है, मसलन किताब अगर आपकी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड या जावा या सी प्लस प्लस की हो सकता है 8 साल पहले छपी हुई हो, लेकिन अभी लेटेस्ट उसमें कोई टेक्नोलॉजी मुतारफ हुई है, नई चीज़ें कोई आई हैं, नए फीचर्स आए हैं, तो वो बेटा आपके जो रिलेटेड जर्नल्स हैं, उसमें आपको मिल जाएँगे क्योंकि उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारे लोगों ने लिखना है। जो मुख्तलिफ स्कॉलर हैं, रिसर्च बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च बेस्ड टीचर्स हैं, उन्होंने उसी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को ऐड करना है, तो लिहाज़ा आपको अपने फील्ड से रिलेटेड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो किताबों में बाद में आएगी या अभी तक जो किताबों में आ चुकी हुई है, उसके बाद जो लेटेस्ट आ रही है, वो उसको तो ज़ाहिर है जर्नल्स में ही आना है ना, सो लिहाज़ा उसके लिए आपको जर्नल्स पढ़ने ज़रूरी हैं। आपको अपने प्रोडक्ट्स के मतलब रिसर्चर्स, थ्योरीज़ वो लेटेस्ट जो है वो प्रैक्टिकल्स में मिलें। अच्छा जी, प्रैक्टिकल्स एग्जिस्ट फॉर एवरी फील्ड एंड एवरी इंटरेस्ट। हर फील्ड के जैसे मैंने कहा सोशल साइंसेस के भी होंगे, मेडिकल के होंगे, इंजीनियरिंग के होंगे, कॉमर्स के होंगे, जो कोई शोबा है उससे रिलेटेड उसी से इंफॉर्मेशन आप गेट कर सकते हैं और वो उस फील्ड के रिलेटेड प्रैक्टिकल्स जो है वो शाया होते हैं, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वैरायटी ऑफ हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन और उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो मालूमात हैं मौजूद होती हैं। Due to the shorter length of practical articles, more topics may be covered within the volume of a practical than in one book. एक किताब में हो सकता है किसी एक टॉपिक पे ही सारी किताब लिखी गई हो, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम एक रिसर्च आर्टिकल फर्ज करें 100 सफ़े का हमने प्रैक्टिकल छापना है, तो हम 10 पेजेस देंगे हर आर्टिकल को, तो 10 आर्टिकल हम उसमें शाया कर सकते हैं। सो लिहाजा यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये भी एक ऑप्शन मौजूद है कि हम जो है वो अखबार से या मैगज़ीन की निस्बत थोड़ा ज़्यादा जो है उसको लिख सकते हैं और इसमें जो है वो अगर 10 पेजेस में है तो हम किताब अगर 100 पेजेस की एक पॉइंट पे लिखी गई है तो एक ही किताब है, लेकिन रिसर्च आर्टिकल अगर 10 पेजेस हम अलाउ करते हैं हर ऑथर को, तो बेटा उसमें उस प्रैक्टिकल में हम उस फील्ड से रिलेटेड 10 आर्टिकल जो है वो उनको शाया कर सकते हैं।